जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए सम्मान और गर्व का दिन होता है। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराया था और वो हमें अपने बलिदान और इस देश की आज़ादी का कर्जदार कर गए हैं। इसलिए हमें इस ऐतिहासिक रूप से उनकी याद और सम्मान से इस दिन को मनाते हैं। इसी दिन तकरीबन 200 वर्ष से हम भारतीयों पर अत्याचार कर रहे अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ादी मिली थी। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें वह ज़मीन दी जहां शांति और खुशी है, जहां हम बिना किसी डर से अपना जीवन जी सकते हैं और स्कूल जाकर एक अच्छा करियर और जीवन स्थापित कर सकते हैं। भारत शिक्षा, वित्त, रक्षा और कृषि के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। मुक्त भारत के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। भारत ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और हिम्मत दिखा रहा है। अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों पर कई वर्षों तक अत्याचार किया और हमको गुलाम बनाकर रखा। एक कहावत है कि पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फूटता है। इसी कहावत के अनुसार हम 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल गई। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। हमारे आज़ादी के इस पथ्यक में हमने कई महान व्यक्तियों को भी खो दिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान की परवाह तक न की और हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। हमारे देश की आज़ादी के सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा जैसे शास्त्र का प्रयोग करके उन्हें भारत के छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देश की आज़ादी के में इस अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया और देश की आज़ाद करवाया। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतिहास में हमें ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मिले, जिन्होंने न केवल हमारे देश को बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी आज़ादी से अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाया। आज़ादी के 75वें साल बाद हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति और अग्रसर कर रहा है। हमारा देश दिन अलग क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है। हम 1965 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और यह नारा आज भी बहुत प्रसिद्ध है।